ओम श्री गुरुवे नमः। श्री हनुमन्तेवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम सीतारामाय नमः। ओम श्री राधे कृष्णाय नमः। ओम महादेवाय नमः। ओम आज हम लोग भागवत पुराण का स्कंद दूसरा प्रारंभ करने जा रहे हैं। प्रथम स्कंद हमारा खत्म हो गया। इस स्कंद का पहला, इस स्कंद में ये जो अध्याय है, हंस अवतार द्वारा ब्रह्मा पुत्रों के प्रश्नों के उत्तर, ये भगवान हंस अवतार के रूप में आके ज्ञान देते हैं सनक कुमारों को और ब्रह्मा जी को। सनत कुमार जो है वो 4 पुत्र हैं ब्रह्मा जी के, मानस पुत्र, और ये प्रथम मानस पुत्र हैं जो कि बालक अवस्था में ही रहते हैं हमेशा और पूरी तरह से मुक्त आत्माएं हैं। ये ब्रह्मा जी से मनुष्यों के कल्याण निमित्त ब्रह्मा जी से प्रश्न करते हैं कि आप हमें बताइए कि ये आत्मा क्या है, हम कौन हैं, जीव कौन है, परमात्मा कौन है, इस तरह के प्रश्न करते हैं। और इन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए ब्रह्मा जी थोड़ी देर विचार करते हैं और फिर प्रभु को स्मरण करते हैं। इतने में भगवान जो हैं ब्रह्मा जी के बिहाफ पे, ब्रह्मा जी जो हैं उनको ज्ञान देने के लिए, फिर ये सनत कुमार को और सारे मनुष्यों को ज्ञान देने के लिए प्रभु खुद हंस रूप में आते हैं और फिर वो ज्ञान देते हैं। तो यहाँ पे प्रथम अध्याय से स्टार्ट करते हैं। श्री भगवान उवाच सत्वं रजः तमो इति गुणः बुद्धे न च आत्मनः सत्वेन अन्य तमो हन्यात् सत्वं सत्वेन च एव हि। भगवान ने कहा कि भौतिक प्रकृति के 3 गुण जिनके नाम सतो, रजो तथा तमो गुण हैं, भौतिक बुद्धि से संबंध होते हैं, आत्मा से नहीं। सतोगुण के विकास से मनुष्य रजोगुण तथा तमोगुण को जीत सकता है एवं दिव्य सत्व के अनुशीलन से वह अपने भौतिक सत्व से भी मुक्त कर सकता है। सत्वात् धर्म भवेत वृद्धात् पुंसाम मत भक्ति लक्षण सात्विक उपासया सत्वम तथा धर्म प्रवर्तते। जब जीव प्रबल रूप से सतोगुण में स्थित हो जाता है तो मेरी भक्ति के लक्षणों से युक्त धार्मिक सिद्धांत प्रधान बन जाते हैं। जो वस्तुएं पहले से सतोगुण में स्थित हैं उनके अनुशीलन से सतोगुण को प्रबल बनाया जा सकता है और इस तरह धार्मिक सिद्धांतों का उदय होता है। धर्म रज तम हन्यात् सत्व वृद्धि अनुत्तमम आशु नश्यति तत्मूलः ही अधर्म उभय हते। सतोगुण से सुदृढ़ हुआ धर्म रजो तथा तमोगुण के प्रभाव को नष्ट कर देता है। जब रजो तथा तमोगुण परास्त हो जाते हैं तो उनका मूल कारण जो कि अधर्म है तुरंत ही नष्ट हो जाता है। तो ये तो सभी को हमको मालूम है कि 3 गुण होते हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। सात्विक गुण जो है वो वृद्धि करता है, धर्म की वृद्धि करता है, सत्व की वृद्धि करता है और मनुष्य अपने मूल रूप से सत्व गुण में जब स्थित होता है तो वो अपने सारे दिव्य गुण जितने भी हैं वो प्रबल होते हैं। फिर उसमें धर्म हो, उसमें सत्व हो, सत्य हो, क्षमा हो, जितने भी दिव्य गुण होते हैं, तप हो, जप हो, ये जितना भी है, ये सब सत्व गुण से ही मनुष्य इससे प्रेरित होता है जब उसमें सत्व गुण का प्रधानता होती है। रजस गुण की प्रधानता होगी तो मनुष्य का रजस गुण का प्रधान कारण अधर्म है। तो तमसिक गुण जो है वो अधर्म, मतलब ऐसे कि रासिक गुण से जो व्यक्ति प्रेरित होता है तो उसको भोग, काम, ये सब जो है उसके प्रधान मुख्य जो हैं उसके गोल रहते हैं। यही वो प्राप्त करने की कोशिश करता है, जो कि हम सभी लोग हैं। ज़्यादातर जितने भी जीव जंतु हैं उसमें मनुष्यों की बात करें तो क्योंकि ब्रह्मा जी स्वयं रजगुण के प्रधान देवता हैं, तो ब्रह्मा जी से जितने भी उत्पन्न हुए जीव जंतु मनुष्य प्रधानता से ज़्यादातर सभी रजगुण से ज़्यादा प्रेरित रहते हैं और अफेक्टेड रहते हैं। तो रजोगुण में हम लोग सभी लोग
कामनाएं जितनी होती हैं, भोग विलासता जितनी होती है, धन कमाना, वैभव प्राप्त करना, ऐश्वर्य प्राप्त करना, ये उसमें हमारी क्योंकि प्रधानता मुख्यतः उसको प्राप्त करने की होती है, हमारा लक्ष्य। तो इसीलिए क्या होता है, कर्म जो है, कर्म का विचार उसमें गौण हो जाता है। मतलब व्यक्ति सही कर्म का विचार करता नहीं है, धर्म है अधर्म है, क्योंकि उसको क्या है, बस लक्ष्य की प्राप्ति उसका मुख्य गोल हो जाता है। और वो भी किस लक्ष्य की प्राप्ति? अंततः भोग की प्राप्ति, इंद्रिय तृप्ति, भोग विलासता। तो ये सब में विवेक का विचार भी खत्म हो जाता है। इसलिए भगवान ने यहाँ पे बोला है कि जब रजो तथा तमोगुण परास्त हो जाते हैं तो जिनका मूल कारण जो कि अधर्म है वो नष्ट हो जाता है। किस चीज़ से? सतोगुण, जब व्यक्ति सतोगुण में जब सुदृढ़ होके होता है तो सुदृढ़ हुआ धर्म, सतोगुण में सुदृढ़ हुआ धर्म, वो रजो तथा तमोगुण के प्रभाव को नष्ट कर देता है। और तमोगुणी व्यक्ति जो होता है वो और भी आलस्य, प्रमाद, नशा, ये सब, उसको इससे भी मतलब, उसको धर्म से भी मतलब नहीं रहता। वो पूर्णतः ही उसका विवेक शून्य हो चुका होता है। तमोगुण में जो व्यक्ति होता है, उसमें तमोगुण में जो स्थित हुआ अपने जीवन में, उसकी गति त्रियक योनियाँ, नीच योनियाँ जो होती हैं, जीव जंतु, त्रियक जीव जंतु में भी नीचे के उधर चले जाते हैं। चेतना उधर की ओर बढ़ने लग जाती है। तो इसीलिए ये 3 प्रभाव भगवान यहाँ बता रहे हैं कि जिन व्यक्तियों को भगवत प्राप्ति करनी है, मुक्ति प्राप्ति करनी है, सच्चिदानंद प्राप्त करना है, उनके लिए सत्व गुण में स्थित होना चाहिए, जिससे कि प्राइमरीली मुख्यतः सत्व गुण में स्थित रहे, जिससे कि रज और तमोगुण को दबा के सत्व गुण प्रधान हो जाए। और उसमें ही रहते रहते अगर हम अपने शरीर को छोड़ेंगे तो हमारे धर्म की प्रधानता रहेगी। और धर्म की प्रधानता में हम ये नहीं देखेंगे, हम ये तो कर्म हमारा प्रधान हो जाएगा। कर्म भी प्रधान होने में ये प्रधान हो जाएगा कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तब भोग हमारी मुख्य लक्ष्य नहीं रहेगा, ये लक्ष्य रहेगा कि हम सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, हमारा कर्म सही है कि नहीं है। और भगवान जो है, क्योंकि धर्म के रक्षक हैं, तो सत्वगुण में, इसलिए वो उन व्यक्ति को सत्वगुण में ही स्थित होना चाहिए। और सत्वगुण में स्थित हुआ व्यक्ति सुख प्राप्त करता है, सुख प्राप्त करता है। क्यों? क्योंकि जिसने अच्छे बुरे का विचार करके कर्म किया होगा, सिर्फ इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म नहीं किया होगा, तो वो व्यक्ति कभी अपशकुन नहीं क्रिएट करेगा, ना खुद के लिए ना दूसरों के लिए। अपशकुन जो होते हैं, जिसको बोलते हैं ना कि मिसफॉर्चून, ये इस दुख जो है, सुख जो जीवन में आते हैं, मिसफॉर्चून्स, वो इसीलिए आते हैं क्योंकि हमने जो कर्म किए होते हैं उनका हमने विचार नहीं किया होता, और हमने दूसरों के लिए भी मिसफॉर्चून्स क्रिएट किए होते हैं, जो कि हमारे जीवन में पलट के आ जाते हैं प्रारब्ध के माध्यम से। तो इसीलिए जब भाई हमको वही प्राप्त होता है, एक बड़ा सिंपल सा सिद्धांत है जीवन में मनुष्यों के लिए, हर व्यक्ति वही प्राप्त करेगा वो जो वो जाने या अनजाने में चाह रहा है अपने कर्मों के। हमारी जैसी चेतना होगी, हमारी जैसी चेतना की गति होगी, हमारे भाग्य की भी वही गति होगी। बड़ा ही सीधा सा सिद्धांत है। अगर व्यक्ति ये चाहता है कि मुझे सुख प्राप्त हो और दूसरों को दुख दे रहा है, ऐसे कर्म कर रहा है जिससे दूसरों को तकलीफ हो रही, दुख हो रही है, तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत कर्म है, जो कि इनका समन्वय नहीं बैठेगा, तो ये हो ही नहीं सकता। अनजाने में भी करो अगर आप,
आपको वही प्राप्त होगा, हमको वही प्राप्त होगा जो हम चाह रहे हैं। और हमारे कर्म ही हमारी इच्छाओं का, कामनाओं का आईना है। वो हर व्यक्ति का एकमात्र हमारे कर्मा जो है, हमारी जो हम जो कर्म करते हैं ना, हम सोचें कुछ भी भले ही, वो महत्व नहीं करता। हम कर्म में क्या कर रहे हैं, वो ही हमारी सोच का, हमारी चेतना का आईना है। वो हर व्यक्ति का, वो भले ही कितना भी बोले कि मैं बड़ा अच्छा हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं ये पूजा करता हूँ, ये करता हूँ, मैं भक्ति करता हूँ, या मैं, आप कुछ भी करते रहो, लेकिन जो आपका कर्म है वो ही बताता है कि आप क्या हो। और हम कैसी भी परिस्थिति में, अच्छी हो बुरी हो, उसमें हम क्या निर्णय लेते हैं अपने लिए, दूसरों के लिए, हम किन चीज़ों को महत्व देते हैं, बस वही ये निश्चय करता है कि हमारा जीवन खुद का कैसा होने वाला है। ऐसा कभी ये सिद्धांत ही भगवान ने नहीं बनाया है कि हम हमारे लिए हम कुछ सोचें, दूसरों के लिए कुछ सोचें और हमारे लिए सोचें और वो दोनों विपरीत हों, वो हो जाएगा। वो नहीं हो सकता, होता ही नहीं है, वो संभव ही नहीं है। ये भगवान ने सिद्धांत ही नहीं बनाया है। इसीलिए बार बार बोला है कि सुख चाहना है तो हमको दूसरे को भी सुख देना पड़ेगा, तो हमें सुख प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि हम चाहते हैं कि हर कोई सुखी रहे। इसका मतलब हम चाह रहे हैं, सुख की कामना कर रहे हैं, तो सुख की कामना कर रहे हैं तो हमारे कर्म भी वैसे ही हैं। हम अमंगल नहीं किसी के जीवन में क्रिएट कर रहे हैं। दूसरों के जीवन में हम अमंगल क्रिएट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम मंगल चाहते हैं अपने लिए, दूसरों के लिए। हमारे कर्म वैसे हैं तो हमारे जीवन में अमंगल ही होगा, अमंगल नहीं हो सकता। क्योंकि ये जीवन हमारी चेतना का ही दृश्य है, हमारी चाहतों का ही, हमारी कामनाओं का, हमारी इच्छाओं का ही दृश्य है। हमारे अपने प्रिंसिपल्स, जिनको हम बोल सकते हैं ना, ये हमारे प्रिंसिपल्स हैं। तो सत्व गुण स्थित अगर व्यक्ति है तो उसको दुख, अशांति नहीं होगी। पूर्वजन्म का भी कोई अगर पाप आदि कर्म वो आया सामने, तो क्योंकि हम सत्वगुण में स्थित हैं तो उसका इतना गहरा असर नहीं हमारे जीवन में नहीं होगा जितना कि एक राजसिक व्यक्ति के जीवन में होगा या तामसिक व्यक्ति के जीवन में होगा। क्योंकि सत्वगुण उसको दबा देगा, उसको उसके असर को आने नहीं देगा। जैसे कि कोई आ, आ, कोई कड़वी अगर कोई चीज़ है, उसमें ज़्यादा पानी में मिला के पिया है उसको, तो उसका कड़वाहट बहुत कम हो जाएगी। जबकि वो, क्योंकि पानी उसके असर को ख़त्म कर दे रहा है, जल उसको क्या कर दे रहा है, उसके इफेक्ट को ख़त्म कर दे रहा है। इसी तरह से सत्व गुण जो है, धर्म जो है, अधर्म के इफेक्ट को ख़त्म कर देगा। अब मंगल नहीं आएगा जीवन में। यही भगवान ने यहाँ बता रहे हैं कि सतोगुण में सदृढ़ हुआ धर्म रजो तथा तमोगुण के प्रभाव को नष्ट कर देता है। जब रजो तथा तमोगुण परास्त हो जाते हैं तो उनका मूल कारण जो कि अधर्म है तुरंत ही नष्ट हो जाता है। और फिर जब हम लोग सतगुण में रहते हैं, सतोगुण में रहते हैं, तो सतोगुण में रहते रहते जब बाद में सतोगुण ही बच जाता है तो फिर सतोगुण को भी छोड़ के आत्मा जो है गुणातीत हो जाती है, क्योंकि आत्मा गुणातीत ही है। तब सत्व गुण भी हमारे लिए उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है बाद में। यहाँ है आगम अपह प्रजा देश काल कर्म च जन्म च ध्यानम मंत्र अथ संस्कार दश एते गुण हेतवा। शास्त्रों के गुण जल, बच्चों या सामान्य जनता से संगति, स्थान विशेष, काल, कर्म, जन्म, ध्यान, मंत्रोच्चार तथा संस्कार के अनुसार प्रकृति के गुण भिन्न भिन्न प्रकार से प्रधानता प्राप्त करते हैं। तत्त सत्विकम एवेशाम यत यत वृद्धाम प्रजक्षसे निंदति तामसम तत्त राजसम तत् उपेक्षितम। अभी मैंने जिन 10 वस्तुओं का उल्लेख किया है उनके बारे में वैदिक ज्ञान में पटु महान ऋषियों ने, जो सात्विक वस्तु हैं उनकी प्रशंसा तथा संस्तुति, जो तामसिक है उनकी आलोचना तथा बहिष्कार, एवं जो राजसिक हैं उनके प्रति उपेक्षा का भाव व्यक्त किया है।
सात्विकानि एव सेवेत पुमान् सत्व विवुद्धये ततः धर्म ततः ज्ञानम यावत स्मृति अपोहनम। जब तक मनुष्य आत्मा विषयक प्रत्येक ज्ञान को पुनरुज्जीवित नहीं कर लेता और प्रकृति के 3 गुणों से उत्पन्न भौतिक शरीर तथा मन से मोहमयी पहचान को नहीं हटा देता, तब तक उसे सतोगुणी वस्तुओं का अनुशीलन करते रहना चाहिए। सतोगुण के बढ़ाने से वे स्वतः धार्मिक सिद्धांतों को समझ सकता है और उनका अभ्यास कर सकता है तथा ऐसे अभ्यास से दिव्य ज्ञान जागृत होता है। तो जब तक हमारे पास ज्ञान नहीं उत्पन्न हुआ है, जब तक भक्ति उत्पन्न नहीं हुई है, तब तक मनुष्य को सतोगुण को ही अपनाना चाहिए, सतोगुण में ही रहना चाहिए। सतोगुण में रहने वाला व्यक्ति सात्विक वस्तुओं का भोग करेगा, सात्विक विचारों में रहेगा, धर्म का विवेक करेगा, भक्ति भगवान का पूजा पाठ करेगा ना, सत्व कर्म करेगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़रूरी है ये सामान्य मनुष्यों के लिए, जब तक उस अवस्था पे नहीं आया। और जब वो सत्वगुण और प्रधान हो जाएगा तो वो एक अवस्था प्राप्त कर ही रहेगा, जब भगवान की भक्ति प्रधान हो जाएगी, ज्ञान प्रधान हो जाएगा, फिर उसको इन सब वस्तुओं से कुछ फर्क पड़ता नहीं है। फिर वेणु संघर्षम वह अग्नि दग्ध्वा शम्यति तत्वनम एवं गुण व्यत्यय देह शाम्यति तथा क्रिया। बांस के जंगल में कभी कभी वायु बांस के तनों में रगड़ उत्पन्न करती है और ऐसी रगड़ से प्रज्वलित अग्नि उत्पन्न हो जाती है जो अपने जन्म के स्रोत बांस के जंगल को ही भस्म कर देती है। इस प्रकार अग्नि अपने ही कर्म से स्वतः प्रशमित हो जाती है। इसी तरह प्रकृति के भौतिक गुणों में होड़ तथा पारस्परिक क्रिया होने से स्थूल एवं सूक्ष्म शरीर उत्पन्न होते हैं। यदि मनुष्य अपने मन तथा शरीर का उपयोग ज्ञान का अनुशीलन करने में करता है तो ऐसा ज्ञान देह को उत्पन्न करने वाले गुणों के प्रभाव को नष्ट कर देता है। इस तरह अग्नि के ही समान शरीर तथा मन अपने जन्म के स्रोत को विनष्ट करने में ही अपने कर्मों से शांत हो जाते हैं। यहाँ पे बड़ा लॉजिकल बता दिया है भगवान ने कि जैसे बांस के रगड़ होने से अग्नि उत्पन्न होती है और वो अग्नि बांस के जंगलों को जला देती है, उसी तरह से जो व्यक्ति अपने चेतना में ज्ञान का की रगड़ उत्पन्न कर रहा है लगातार, क्योंकि हमारे ये शरीर, भौतिक शरीर जो है और मन जो है, इंद्रियां जो हैं, ये सारे के सारे काय से उत्पन्न हुए हैं? गुणों से उत्पन्न हुए हैं, गुणों के परस्परिक संबंध से उत्पन्न हुए हैं। तो जब हम ज्ञान की अपनी चेतना में ज्ञान का इस तरह से अनुशीलन करते रहते हैं तो उस ज्ञान के अनुशीलन से ये ऐसी ज्ञान उत्पन्न होता है जो कि इन गुणों को ही नष्ट कर देता है, जिन गुणों से हमने ये सारा शरीर वर्ग प्राप्त किया हुआ है। यही भी ये भगवान ने बताया। फिर श्री उद्धव उवाच, उद्धव जी जो है वो भगवान से पूछ रहे हैं, भगवान से उनकी वार्ता चल रही है ना। तो अच्छा, हम लोग क्या है, हम लोग 11वें स्कंद में चल रहे हैं। अभी 11वें स्कंद में आ गए, ये दूसरा स्कंद नहीं है, ये 11वां स्कंद है। तो आज इस 11वां स्कंद को कर लेते हैं, कल हम जो है दूसरे स्कंद पे आ जाएंगे। आज हम 11वें स्कंद पे आ जाएंगे क्योंकि उद्धव गीता चल रही है, ये दूसरा स्कंद नहीं है, ये 11वां स्कंद है। श्री उद्धववाच, हे उद्धववाच, विदन्ति मर्त्य प्राणी विषयान पदम आपदाम तथा अपि भुंजते कृष्ण तत्कथम शोखर अचवत। श्री उद्धव ने कहा, हे कृष्ण, सामान्यतया मनुष्य भी जानते हैं कि भौतिक जीवन भविष्य में महान दुख देता है, फिर भी वे भौतिक जीवन का भोग करना चाहते हैं। हे प्रभु, ये जानते हुए भी कि वे किस तरह कुत्ते व गधे या बकरे जैसा आचरण करते हैं। श्री भगवान उवाच, अहम इति अन्यथा बुद्धि प्रमतस्य यथा हृदि उत्सर्पति रजः घोरम तत्वैकारिकम मनः रजा युक्तस्य मनसा संकल्प सविकल्प तत्काम गुण ध्यानात् दुसह स्याति ही दुर्मते। भगवान ने कहा कि हे उद्धव, बुद्धि रहित व्यक्ति सर्वप्रथम अपनी झूठी पहचान भौतिक शरीर तथा मन के साथ करता है, और जब किसी की चेतना में ऐसा मिथ्या ज्ञान उत्पन्न हो जाता है तो महान कष्ट का कारण विश्व का भौतिक काम उस मन में व्याप्त हो जाता है जो स्वभाव से सात्विक होता है। मन स्वभाव सात्विक होता है, मन स्वभाव से ही सात्विक होता है। तब काम द्वारा दूषित मन भौतिक उन्नति के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाने में एवं बदलने में लीन हो जाता है। इस प्रकार सदैव भौतिक गुणों का चिंतन करते हुए मूर्ख व्यक्ति असहाय भौतिक इच्छाओं से पीड़ित होता रहता है।
फिर वही बात है कि कारण क्या है कि हमने अपनी पहचान भौतिक शरीर से बना ली है, और भौतिक शरीर से बना लेने के कारण क्या हुआ है, हमारे मन के अंदर विषय काम वासनाओं ने अपना प्रभुत्व जमा लिया है किस मन में, जबकि मन स्वभाव से ही सात्विक होता है। भगवान ने यहाँ पे कहा है कि मन जो है स्वभाव से ही सात्विक होता है, लेकिन क्योंकि हमने, हमारी आत्मन ने ऐसा विचार कर लिया, अपने आप को हमने क्या समझ लिया, शरीर समझ लिया, जीव समझ लिया, हमको ही लगता है कि हमारा शरीर ही सब कुछ है, प्रधान है। इतना ज़्यादा इसका हमको अभ्यास हो गया है कि हम अपने आप को, अब हमको जो ये स्वप्न है, वो स्वप्न में ही इतना सत्य लग रहा है सब कुछ, जबकि ये केवल स्वप्न है। सत्यता को हमने इतना झुठला दिया है कि अब झूठ ही सत्य लगने लग गया है, कई जन्मों की प्रैक्टिस से, अभ्यास से। जबकि मन जो है वो प्राइमरीली सात्विक है। तो यहाँ पे क्या है, वो दूषित पहचान के कारण अब काम आदि जितनी भी इच्छाएं हैं उन सब का यहाँ अधिकार हो जाने से अब हमारे को सुख दुख की अलग अलग अनुभूतियाँ होती रहती हैं। इवन यहाँ पे भी आज के ज़माने में भी जो ऐसे संत हैं जिनने इस चीज़ का अनुभव कर लिया है कि वो आत्मन है और ये जगत स्वप्न है, जिनने इस तरह के अभ्यास करके अपने में दृढ़ कर लिया है ऐसा निश्चय, तो वो एक्चुअली इसको स्वप्न की भांति ही देखते हैं। उनको सुख दुख की अनुभूति नहीं होती है इसमें, वो अपने स्वप्न में जागृत हो गए हैं वो लोग। जैसे अगर कोई व्यक्ति सपने में जाग जाए तब उसका सारा दुख जाता रहता है, उसको उस दुख की अनुभूति नहीं होती फिर, लेकिन जो सोया हुआ है उसको होती रहती है। हम लोगों को होती है क्योंकि हम अभी जागे हुए नहीं है पूरी तरह से, लेकिन जो संत हैं जो कि वो जाग चुके हैं, तो जो संत लोग पूरी तरह से जाग चुके हैं तो उनको नहीं होती, इसीलिए वो प्रकृति में अलग अलग तरह के अपने हिसाब से स्वप्न बना देते हैं। इस प्रकृति में वो अभी कितने ही संत आते हैं चले जाते हैं जो कि प्रकृति में ऐसे ऐसे चमत्कार करते हैं कि लोगों को लगता है ये कैसे संभव है। ऐसे संभव है क्योंकि वो जान चुके हैं कि ये स्वप्न है, तो अपने हिसाब से स्वप्न बना लेते हैं। वो पानी को पेट्रोल बना देंगे, पेट्रोल को पानी बना देंगे, दूध को पानी को दूध बना के चाय बना देंगे। कैसे कर पा रहे हैं वो? क्योंकि उनका निश्चय हो चुका है कि वो आत्मन है, उनकी सारी शक्तियाँ आत्मन की, उनके वो आत्मन रूप में है, तो ये जगत स्वप्न है। ऐसा निश्चय पूर्ण हो चुका है उनका, हमारा नहीं हुआ, इसलिए हम वो चमत्कार नहीं कर पा रहे। उनके पास सिद्धियां आ गई हैं, उसको सिद्धियां बोलते हैं। सिद्धियां कैसे आ गई? सिद्धियां क्या हैं? उनको अनुभव हो गया कि वो आत्मन है, ये सारा जगत उनने खुद बनाया है। जब ये निश्चय हो गया तो जब हम नहीं बनाया है तो हम कुछ भी बना सकते हैं। यहाँ पे कुत्ते को बिल्ली बना सकते हैं, बिल्ली को कुत्ता बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं अपने अपने हिसाब से। तो इसीलिए हमको यही अभ्यास करना चाहिए कि हम कौन हैं। बार बार प्रभु के स्मरण से ये अभ्यास भी अपने आप ही होता है कि हम मनुष्य नहीं है, हम जीव नहीं है, हम ये जगत इतना जितना सत्य लगता है इतना सत्य है नहीं, ये मात्र स्वप्न है। हम इसमें, ये स्वप्न में हम ये सब कार्यकलाप कर रहे हैं, इसका कोई बहुत महत्व नहीं है। यहाँ पे बहुत सुख और बहुत दुख, उसको इतना महत्व मत दो। अपने आप के अहम तत्व को इतना महत्व मत दो कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही कर लूँगा, मैं दूसरों से आगे निकल जाऊँ। इसका कोई लाभ नहीं है, कोई ये बेकार की सोच है जो कि आगे दुख लाने वाली है, और इनसे दूर हो जाना है। अपने स्वरूप को प्राप्त करना है, बस अपने स्वरूप के बारे में चिंतन करने से स्वरूप प्राप्त हो जाएगा। विचार की शक्ति से ये दुस्सह सपना जो स्वप्न है वो खत्म हो जाता है, विचार की शक्ति से। यही खास बात है कि ज्ञान जो भगवान ने बोला है कि सत्व के अनुशीलन से, ज्ञान के अनुशीलन से सत्व गुण की प्रधानता बढ़ती, तो यही है कि अपने हम इस अभ्यास में रहें कि मैं कौन हूँ, इसको भूले नहीं।
शरीर बूढ़ा होता है, मर जाता है, लेकिन मेरा तो कुछ नहीं होता। मेरी की जो जीव है, जो हम हैं, हमारा जो तत्व है, उसको तो कुछ भी नहीं होता, कभी भी कुछ नहीं होता। वो उसकी कोई उम्र भी नहीं है। शरीर की उम्र होती है, शरीर की आयु होती है बच और शरीर के आयु के अनुसार गुण अपने आप में एक दूसरे के साथ बर्ताव करते हैं, जिस बर्ताव के कारण बिहेवियर दिखता है बच्चे का, बड़े का, बूढ़े का। बट एक्चुअली में कुछ भी नहीं है। और इसका साधारण सा एग्जाम्पल लो ना, हर दिन हम सुबह उठते हैं, रात को सो जाते हैं, लेकिन जब सो जाते हैं तो जब नींद में चले जाते हैं, तब क्या कोई भी दिन में हुई किसी भी कार्य का कोई महत्व रह जाता है क्या? ज़ीरो हो जाता है सब कुछ। दिन में उसके लिए कितना हम मेहनत कर रहे थे, परेशान हो रहे थे, सोच रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, लेकिन जैसे ही थोड़ी देर के लिए नींद में चेतना लुप्त होती है, इन चीज़ों का कोई महत्व नहीं रह जाता है, क्योंकि ये स्वप्न ही है, इसका कोई महत्व होता ही नहीं है। हमने दिया हुआ रहता है इसको दिन भर में महत्व। हमने बना रखा है ये कि ये करना है, वैसा करना है, वैसा ऐसा करना है। एक्चुअली में इसका कोई इम्पोर्टेंस है ही नहीं। एक दिन के लिए में उसका इम्पोर्टेंस ख़त्म हो जाता है। जिसके लिए लोग बोलते हैं टाइम नहीं है, समय नहीं है, अरे मेरे को ये करना है, उसके लिए मेरे पास समय नहीं है, मुझे ये करना है, मुझे ये प्राप्त करना है। अभी सो गए तब तुम कहाँ, क्या हुआ, आप कहाँ गया तुम्हारा समय? कोई महत्व तो बाकी नहीं रह गया किसी चीज़ का। किसी स्त्री का पति मर जाए, दिन भर तो रोती रहती है, जब सो जाती है तो ऐसे सुख से सोती है कि जब भूल गई कहाँ गया सब वो दुख। खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि हमने अपने ऊपर सुपर इम्पोज कर रखा है ये, अपनी अज्ञानता के कारण हर चीज। सत्यता तो यही है, लेकिन इसका हमको अनुभव गहराई तक नहीं हुआ है, इसीलिए जानते हुए भी अभी तक वहां नहीं पहुंचे हैं। भगवान से आगे उसने पूछा है उद्धव ने कि ऐसा क्यों होता है कि वो व्यक्ति जानते हुए भी वही कर्म करता है। तब भगवान बोलते हैं क्योंकि उसने अपने इसका अभ्यास किया हुआ, अपने अंदर हृदय में इतना बना लिया है इसको, इसके लिए वो ना चाहते हुए भी उसका वो गुण ही उसको ये करवा रहे होते हैं सब। अब इसमें आगे करोति काम वशग कर्माणि अविचित इंद्रिय दुख उदरकाणी संपश्यन रजा वेग विमोहित। जो भौतिक इंद्रियों को वश में नहीं करता वह भौतिक इच्छाओं के वश में हो जाता है, और इस तरह वह रजोगुण की प्रबल तरंगों से मोहग्रस्त हो जाता है। ऐसा व्यक्ति भौतिक कर्म करता रहता है, यद्यपि उसे स्पष्ट दिखाई देता है कि इसका फल भावी दुख होगा। रजा तमोभ्याम यत अपि विद्वान विक्षिप्त धी पुनः अतंद्रित मनः युजन दोष दृष्टि न सज्जते। यद्यपि विद्वान पुरुष की बुद्धि रजो तथा तमोगुण से मोहग्रस्त हो सकती है, किंतु उसे चाहिए कि वह सावधानी से अपने मन को पुनः अपने वश में करे। गुणों के कलमश को स्पष्ट देख लेने से वह आसक्त नहीं होता। वही बात है कि क्यों करता है वो, क्योंकि इंद्रियों को जिसने वश में नहीं किया है, इंद्रियां उसको अपने वश में कर लेती है, इसीलिए करता है वो। इंद्रियों को वश में नहीं किया हुआ है, यही कारण से। अप्रमत्य अनुयुंजित मनः मयि अपरियन शने अनिर्विण्ण यथा कालम जित श्वास जित आसन। मनुष्य को सावधान तथा गंभीर होना चाहिए और उसे कभी भी आलसी या खिन्न नहीं होना चाहिए। श्वास तथा आसन की योग क्रियाओं में दक्ष बनकर मनुष्य को अपना मन प्रातः, दोपहर तथा संध्या समय मुझ पर एकाग्र करते हुए इस तरह मन को धीरे धीरे मुझ में पूरी तरह से लीन कर लेना चाहिए। सनक एतावान योग आदिष्ट मत शिष्य सनक आदि भी सर्वथा मन आकृष्य मई अध्यावेश्यते यथा। सनक कुमार इत्यादि मेरे भक्तों द्वारा सिखाई गई वास्तविक योग पद्धति इतनी ही है कि अन्य सारी वस्तुओं से मन को हटाकर मनुष्य को चाहिए कि वह सीधे तथा उपयुक्त ढंग से मुझ में लीन कर दे। सारी ये योग पद्धतियों का एकमात्र एक ही गोल है,
मन को संसार से हटा के भगवान की तरफ ले जाना। बस भगवान की तरफ ले जाना मतलब यही हुआ कि भगवान के की तरफ ले जाना मतलब संसार से उसकी निवृत्ति हो जाना। मन अपने स्वाभाविक स्थिति में सत्व में स्थित होना चाहिए, अभी दूषित हो गया है कामनाओं की कारण। यही गोल है बस, कि भगवान में किसी तरह से भगवान के स्वरूप में, और नहीं स्वरूप में लगता है तो निराकार निर्गुण में ही लगाए, निर्गुण में या कोई भगवान के निराकार स्वरूप में, ब्रह्म में। क्योंकि मन जो है वो अपने स्वरूप में जब तक नहीं लौटेगा तब तक ये दुख का और सुख का चक्कर जीवन मरण का ही चलता ही रहेगा ये। तो अब भगवान यहाँ बोलते उद्धव उवाच यदा त्वं सनकादिभ्य येन रूपेण केशवा योगम आदिष्टवान एतत् रूपम इच्छामि वेदितुम। श्री उद्धव ने कहा कि हे केशव, आपने सनक तथा उनके भाइयों को किस समय तथा किस रूप में योग विद्या के विषय में उपदेश दिया था, अब मैं इन बातों के विषय में जानना चाहता हूँ। श्री भगवान उवाच पुत्रा हिरण्यगर्भस्य मानसा सानक आदय प्रपच्छु पितरम सूक्ष्मम योगस्य एकांतिम गतिम। भगवान ने कहा कि एक बार सनक इत्यादि ब्रह्मा के मानस पुत्रों ने अपने पिता से योग के परम लक्ष्य से अत्यंत गूढ़ विषय के बारे में पूछा था। सनकादय ऊचु गुणेषु आविश्यते चेत गुणः चेतसि च प्रभो कथम अन्योन्य संत्याग मोक्षो अति तीर्षो। सनकादिक ऋषियों ने कहा, हे प्रभु, लोगों के मन स्वभावतः भौतिक इंद्रिय विषयों के प्रति आकृष्ट रहते हैं और इसी तरह से इंद्रिय विषय इच्छा के रूप में मन में प्रवेश करते हैं। अतएव मोक्ष की इच्छा करने वाला तथा इंद्र तृप्ति के कार्यों को लांघने की इच्छा करने वाला व्यक्ति इंद्रिय विषयों तथा मन के बीच पाए जाने वाले इस पारस्परिक संबंध को कैसे नष्ट करे, कृपया करके हमें बताइए। कितना महत्वपूर्ण प्रश्न इन ऋषियों ने पूछा है भगवान से, ना, कि लोगों के इंद्रिय विषयों के प्रति मन आकृष्ट रहता है और इसी तरह से जो इंद्रियों के विषय हैं वो मन में प्रवेश करते रहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति मोक्ष की कृपा का इच्छा करना चाहते हैं या इन तृप्तियों के विषयों को लांघ जाना चाहते हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए क्या करना चाहिए, इस संबंध को कैसे नष्ट करें, मन और मन के विषयों को। श्री भगवान उवाच एवं पृष्ठ महादेव स्वयंभू भूत भावन ध्यायमान प्रश्न बीचम न अभ्यपद्धत कर्मधि। हे उद्धव, भगवान के शरीर से उत्पन्न तथा भौतिक जगत के समस्त जीवों के सृष्टा स्वयं ब्रह्मा जी ने सर्वोच्च देवता होने के कारण सनक आदि अपने पुत्रों के प्रश्न पर गंभीरता पूर्वक विचार किया, किंतु ब्रह्मा की बुद्धि अपनी सृष्टि के कार्यों से प्रभावित थी, अतः वे इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं देख सके। सह माम अचिंतयत देव प्रश्न पार तितीर्षया तस्य अहम हंस रूपेण सकाशम आगमम तथा। ब्रह्मा जी के उस प्रश्न का उत्तर पाना चाह रहे थे तो भी उन्हें उद्विग्न कर रहा था, अतएव उन्होंने अपना मन भगवान में स्थिर कर दिया। उस समय में अपने हंस रूप में ब्रह्मा को दृष्टिगोचर हुआ। दृष्टा माम ते उपृज्य कृत्वा पाद अभिवंदनम ब्रह्मणम अग्रत कृत्वा प्रपच्छु कह भगवान इति। इस प्रकार मुझे देखकर सारे मुनि ब्रह्मा को आगे करके सामने आए और मेरे चरण कमलों की पूजा की। तत्पश्चात उन्होंने मुझसे साफ साफ पूछा कि आप कौन हैं। इत अहम मुनि भी पृष्ठ तत्व जिज्ञासु भी तदा यत अवोचम अहम तेभ्य तत् उद्धव निबोध। हे उद्धव, मुनिगण योग पद्धति के अनंतिम सत्य को जानने के इच्छुक थे, अतः उन्होंने मुझसे इस प्रकार पूछा। मैंने मुनियों से जो कुछ कहा अब आप मुझसे उससे सुनो। वस्तुनः यदि अनानत्वे आत्मनः प्रश्न ईदृश कथम घटेत वह विप्रवक्तु व में कह आश्रय। हे ब्राह्मणों, यदि तुम लोग पूछते हो कि मैं कौन हूँ, तो यदि तुम यह विश्वास करते हो कि मैं भी जीव हूँ और हम लोगों में कोई अंतर नहीं है क्योंकि अंततः सारे जीव एक हैं, तो फिर तुम लोगों का प्रश्न किस तरह से युक्ति संगत है। अंततः तुम्हारा और मेरा दोनों का असली आश्रय क्या है। अब वो पूछते हैं कि आप कौन हैं, तो अगर भगवान बोलते तुम ये सोचते हो कि हम सब जीव हैं, तो ये सही नहीं है। भगवान का सीधा सीधा बोलने का एक ही मतलब है कि
अगर तुम ये विश्वास करते हो कि मैं भी जीव हूँ और हम लोगों में कोई अंतर नहीं है क्योंकि सारे सब अंततः सारे जीव ही हैं, तो तुम्हारा ये युक्ति प्रश्न युक्ति संयुक्त मतलब उपयुक्त नहीं है। क्योंकि क्योंकि उनने पूछा आप कौन है ना? तो भगवान ने कहा कि अगर तुम ये समझ रहे हो कि मैं जीव हूँ, तुम जीव हो, तो ये युक्ति संगत प्रश्न नहीं है, क्योंकि सारे जीव अंततः एक ही हैं भगवान के हिसाब से। पंच आत्मकेषु भूतेषु समानेषु च वस्तुतः क भवान इति वह प्रश्नवाचा आरंभ ही अनर्थक। यदि तुम लोग मुझसे यह प्रश्न पूछ कर कि आप कौन हैं भौतिक देह की बात करना चाहते हो, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि सारे भौतिक देह पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश इन 5 तत्वों से मिलकर बने हैं। इसलिए तुम लोगों को इस प्रकार पूछना चाहिए था कि आप 5 कौन हैं। यदि तुम लोग ये मानते हो कि सारे भौतिक देह एक समान तत्वों से बने होने से अंततः एक हैं, तो भी तुम्हारा प्रश्न निरर्थक है, क्योंकि एक शरीर से दूसरे शरीर में भेद करने में कोई गंभीर प्रयोजन नहीं है। इस तरह ऐसा लगता है कि मेरी पहचान पूछकर तुम लोग ऐसे शब्दों को बोल रहे हो जिनका कोई वास्तविक अभिप्राय नहीं है, अर्थ नहीं है। मतलब ये सिर्फ भगवान बताना चाह रहे हैं कि अंततः हमारे ये शरीर 5 तत्वों से बने हैं, तो आप कौन है पूछ के भगवान ही पूछ के आप 5 कौन है, क्योंकि शरीर 5 तत्वों से बना हुआ, तो शरीर का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, केवल ये 5 तत्व आके मिल गए हैं और एक शरीर नाम की हमने सिर्फ, जिसको बोलते हैं ना कि मान लो कि हम गेहूं लें, ठीक है, और किसी से बोले गेहूं क्या है, फिर वो व्यक्ति गेहूं को हटा के आटा बना दे, उसको आटा बना ले, ड्राई आटा, तो बोले गेहूं कहाँ चला गया? केवल नाम मात्र था, गेहूं दाने दिख रहे थे वैसे, लेकिन अभी रूप बदलने में वो आटा हो गया। कोई बोले ये आटा है, अरे आटा नहीं, इसमें पानी मिला दिया तो अभी आटे का लोट बन गया। आटा कहाँ चला गया? आटे को भी बेल के रोटी बना दी, बोला आटा गूंथ के कहाँ चला गया? रोटी बन गई। मतलब ये क्या है, इनका अलग अलग स्टेट्स का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, केवल नाम मात्र के लिए हमने उसका नामकरण किया हुआ है। अंततः इसका एंड, रोटी का भी अपना कोई अस्तित्व नहीं, वो पेट में चली जाती है, वो फिर रूप बदल देती है। गेहूं भी जो है बीज के रूप में आता है, उससे पहले कुछ और होता है। कहने का मतलब है 5 तत्वों से वो भी मिलके बना है। ये सब की अपनी कोई सत्ता नहीं है। दे आर नॉट इन एंड इन इट सेल्फ, दे आर जस्ट चेंजिंग द फॉर्म्स। वो केवल अपने अपने रूप बदल रहे हैं। इसी तरह से ये शरीर, गुण, शरीर जो है हमारे, इंद्रियां जो हैं, सूक्ष्म इंद्रियां जो है, जिनको हम जीव बोलते हैं, इन सबका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। तो यहाँ पे यही भगवान ने बोला है कि आपका, अगर आप ये मेरे से पूछते हो कि मेरी पहचान अगर आप किसी शरीर से कर रहे हो, तो मैं बोलूँगा कि शरीर 5 तत्वों से बना है, तो मैं तो शरीर नहीं हुआ, 5 तत्व हुए। अगर आप बोलते हो कि आप 5 तत्व हो, तो भी 5 तत्व नहीं बने, वो एक दूसरे से मिल के बने हैं। ये पांचों तत्व एक से निकले हैं बाहर। जैसे दूध से दही बनता है, दूध से पहले आप बटर बनाते हो, है ना, मक्खन बनाते हो, मक्खन से दही बनाते हो, तो एक के अंदर से दूसरा निकला है, तो भी वो सत्य नहीं होता, क्योंकि उनका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। केवल ये दिख रहा है एक समय के लिए स्थित होते अपनी अवस्था में, तो आप उसको परमानेंट मानने लगते हो। वो परमानेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके शरीर की आयु और उसके एग्जिस्टेंस की आयु वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, आपके शरीर की आयु छोटी है। इसलिए आप इस दौरान आपको लग रहा है कि ये परमानेंट है, लेकिन ये परमानेंट नहीं है। जब इसकी आयु से बड़ी कोई वस्तु इसके सामने आती है, तो ये भी क्षणिक दिखाई देता है। तो मनसा वचसा दृष्टिया गृह्यते अन्ये अपि इंद्रिय अहम एव न मत अन्यत इति बुद्धवयम अंजसा। इस जगत में मन, वाणी, आंखों तथा अन्य इंद्रियों के द्वारा जो भी अनुभव किया जाता है वह एकमात्र मैं हूँ, मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। तुम सभी लोग तथ्यों के सीधे सीधे विश्लेषण से इसे समझो।
भगवान अब ये बता रहे हैं दूसरा कि अगर ये सारी वस्तुएं क्षणिक हैं, बदल रही हैं, अपने स्थित नहीं है, तो परम तत्व फिर है कौन? ये किसी से तो निकली। भैया अगर हम ये बोले गेहूं आया कहाँ से? पंच तत्वों से आया। तो पंच तत्व कहाँ से आए? तो अपने से एक से करके आए। अगर पंच तत्वों को लें, हम लें पृथ्वी को, तो पृथ्वी आया जल से। जल कहाँ से आया? अग्नि से आया। अग्नि कहाँ से आई? वायु से आई। वायु कहाँ से आई? आकाश से आई। आकाश कहाँ से आया? ओम तत्व से आया। ओम तत्व कहाँ से आया? तो इसका सारा चीजों का जो पीछे चले जाएंगे तो आश्रय परमात्मा है, जो वो बोल रहे हैं कि मैं ही सर्वत्र हूं, दिख रहा हूं अलग अलग रूप में, बदल रहा हूं, मेरे अलावा कोई दूसरी सत्ता है नहीं। यहाँ पे ये भगवान बोल रहे हैं एकमात्र मैं हूं सर्वत्र। गुण के मिल जाने से ये अलग अलग रूप में प्रतीति हो रही है इनकी, और कुछ नहीं हो रहा। और किसको हो रही है वो प्रतीति? दूसरे एक रूप को दूसरे रूप की प्रतीति हो रही है। गेहूं को आटे की प्रतीति हो रही है, आटे को गेहूं की प्रतीति हो रही है, रोटी को आटे की प्रतीति हो रही है। दोनों ही का अपना कोई वो नहीं है, लेकिन भगवान की सत्ता के कारण उनके अंदर जो हम जो हैं, हमारा ये शरीर के अंदर जो हमारे पंच इंद्रियां हैं, वो इंद्रियों के माध्यम से मुझे वो प्रतीति हो रही है। दूसरे चीज़ों की गुणों के दूसरे चीज़ों को अलग अलग, कोई पेड़ दिखता है, कोई जीव दिखता है अलग अलग, तो मेरे को प्रतीति किस चीज़ से हो रही है? इंद्रियों के माध्यम से। क्या इंद्रियां परमानेंट नहीं है? मैं परमानेंट हूं? नहीं हूं। तो मैं और इंद्रियां मिलके एक इम्परमानेंट स्ट्रक्चर बन गए हैं, जो एक दूसरे इम्परमानेंट स्ट्रक्चर को देख के प्रतीति कर रहे हैं। आपस में इन दोनों का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, हम दोनों में कुछ नहीं है। पूरा जगत इसी तरह से बना हुआ है। इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि जो परम सत्ता है, मैं हूँ, परम तत्व है, बस एकमात्र वो ही रहता है, और वो ही ये सब चीज़ें क्रिएट करके, इसीलिए वो बोलते हैं कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है, कोई ट्रुथ नहीं है, मात्र वहम है। और ये भी जो आपको दिख रहा है, जो कुछ भी हमको प्रतीत हो रहा है, इसका भी कोई, ये शास्त्र का कहना है कि एक भासता है, बस टोटल भासता है, वो आभास होता है उसका। उस परम तत्व ने को ही आभास हो रहा है इस चीज का। उस परम तत्व को मीन्स जीव के माध्यम से, वो इससे लिप्त नहीं होता, परमात्मा इससे लिप्त नहीं होता। तो थोड़ा डिफिकल्ट है समझना, लेकिन कहने का मोटे मोटे तौर पे यही है कि ये सारी वस्तुएं जो प्रकृति के अंदर है, प्रकृति खुद एक, बस भगवान के एक, भगवान जो है, जिनको भगवान बोलो, परम तत्व बोलो, परमात्मा बोलो, उन्हीं का एक, उन्हीं में से उठी हुई है। जैसे समुद्र में लहर उठती है और वापस समुद्र में चली जाती है, बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। हम कोई अलग नहीं है, हम कोई, हमारी अपनी सत्ता नहीं है, अस्तित्व नहीं है, केवल ये भ्रम मात्र है, और यही भ्रम हमारे दुखों का सारा कारण भी है। बस अब यहाँ तक हमको अपनी चेतना लेके जानी है प्रैक्टिस के माध्यम से, कि जब हम ये अनुभव कर सकेंगे, नहीं, मेरा रियल सेल्फ क्या है? मेरा रियल सेल्फ, मैं नाम की कोई वस्तु एग्जिस्ट ही नहीं करती जिसको मैं बोल सकूं मैं मेरा कुछ है ही नहीं, मात्र भ्रम है ये। बस जब मैं उस लेवल पे आ जाऊंगा, चेतना के लेवल पे, तो वहां पे मेरा जैसा कुछ है ही नहीं, परमात्मा के अलावा और कोई दूसरी सत्ता है ही नहीं। लेकिन ये क्षणिक भ्रम हो रहा है आपको सबको, और ये भ्रम के कारण ही हम अलग अलग शरीर धारण करके अलग अलग अनुभव कर रहे हैं सभी लोग। गुणेषु आविशेतु चेतः गुणा चेतसी च प्रजा जीवस्य देह उभयम्
गुणा चेतमतात्मना। हे पुत्रों, मन की सहज प्रवृत्ति भौतिक इंद्रिय विषयों में प्रवेश करने की होती है और इसी तरह इंद्रिय विषय मन में प्रवेश करते हैं, किंतु भौतिक मन तथा इंद्रिय विषय दोनों ही उपाधियां मात्र हैं जो मेरे अंश रूप आत्मा को ढके रहती हैं। ये उपाधियां हैं, केवल नाम है, रूप हैं अलग अलग, बस दिख रहे हैं, इनका अपना कोई वो अस्तित्व नहीं है, कोई इनका अपना शाश्वत अस्तित्व कुछ भी नहीं है, एक दिख रहे हैं बस ऐसे। मन है, मन जो है भौतिक इंद्रियों के माध्यम से भौतिक विषयों को देखता है और वो भौतिक विषय मन के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। इस तरह से मन के अंदर प्रवेश कर जाने से तो क्या बोल रहे हैं भगवान, मन भी उपाधि है, इंद्रियां भी सिर्फ उपाधियां हैं। जैसे गेहूं है, आटा है, चावल है, रोटी है, या फिर जैसे कि बर्फ है, सॉलिड है तो बर्फ है, पानी हो जाता है, फिर वाष्प बन जाता है। अलग अलग उपाधियां दी हुई हैं हमने, इनका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। तो जो अनुभव कर रहा है, हम अगर समझे कि मैं अनुभव कर रहा हूँ, तुम अनुभव कर रहे हो, तो जो अनुभव कर रहा है और जो अनुभव की जा रही है वस्तु, दोनों ही इम्परमानेंट, उनका अपना कोई, इसीलिए इस जगत को मिथ्या बोला गया है। टोटली अनुभव करने वाला और अनुभव दोनों ही वस्तुएं, जो एकमात्र सत्ता है वो भगवान है, वो शाश्वत रहती है और उसके नहीं रहने के अलावा अगर वो है ही नहीं तो कुछ भी संभव नहीं। ये सारा संभव जो हो रहा है, दिख रहा है ऐसा, ये मात्र केवल भ्रांतियां हैं बस अनुभव करने वाले की। अनुभव जो जीव है वो भी परमानेंट नहीं है ना। जीव शाश्वत इसलिए बना हुआ है क्योंकि आत्मा की शक्ति को यूज करके वो अपनी अपनी नई कामनाओं को जन्म देता रहता है, लेकिन आत्मा उससे लिप्त नहीं होती है। तो इस तरह से जीव एक क्षणिक दिखता है कि वो एक कोई सत्ता बन गया है, तो इसीलिए वो जीव अनुभव कर रहा है। और जिन वस्तुओं का अनुभव कर रहा है वो वस्तुओं की भी अपनी कोई सत्ता नहीं है। वो कैसे क्रिएट हो गई हैं? इसी ने ही अपनी इच्छाओं के कारण क्रिएट कर ली हैं। ये क्रिएट हो गई हैं इसके ही इच्छाओं के कारण, उनका पहले से कोई अस्तित्व नहीं है, बना लिया है हमने खुद इमेजिन करके। जैसे कि किसी की इच्छा हो वेनेशियन हाउस बनाने की, किसी की इच्छा हो पुराने कुछ अलग डिज़ाइन के हाउस बनाने की, किसी की इच्छा हो कुछ अलग। तो हाउस तो अपने आप में कहीं था ही नहीं पहले, इच्छाएं हुई इसीलिए बन गया, वो दिख रहा है ऐसा, इच्छाओं से बंधा हुआ है ना वो। जब तक वो इच्छा नहीं थी तब तक वो घर था ही नहीं, मात्र मिट्टी गारा और वो सब था। तो ये हम अपनी इच्छाओं से सब जगत को बना रहे हैं और कुछ नहीं है। गुणेषु च आविशत चित्तम अभीक्षणम गुण सेव्य गुणः चह चित्त प्रभव मत रूप। जिस व्यक्ति ने जान कर कि मुझसे भिन्न नहीं है, कि वह मुझसे भिन्न नहीं है, जिसने व्यक्ति ने यह जान लिया और जान कर कि वह मुझसे भिन्न नहीं है, मुझे प्राप्त कर लिया, वह अनुभव करता है कि मन निरंतर इंद्रिय तृप्ति के कारण इंद्रिय विषयों में रमा रहता है और भौतिक वस्तुएं मन के भीतर स्पष्ट या स्थिर रहती हैं। मेरे दिव्य स्वभाव को समझ लेने के बाद वह मन तथा विषयों को त्याग देता है। तो अब जिसने ये समझ लिया, मतलब जिसको ये अनुभव हो गया कि मैं और परमात्मा दोनों में कोई भेद नहीं है, अलग अलग नहीं है हम लोग, बस, तो उसने जो अपने परम तत्व है उसको प्राप्त कर लिया। जीव ने अपने परम तत्व परमात्मा को प्राप्त कर लिया। जब ये अनुभव हो जाता है, जब ये अनुभव हो गया, तो फिर वो मन के विषयों में रमता नहीं है, मन के विषयों में उसको आनंद नहीं आता, क्योंकि उसके अपने परम तत्व आत्मन के अंदर ही उसको वो आनंद की प्राप्ति हो जाती है। जागृत स्वप्न सुसुप्तम च गुणतः बुद्धि वृत्त्या तासाम विलक्षण जीव सक्षित्वेन विनिश्चिता।
जगना, सोना तथा गहरी नींद ये बुद्धि के 3 कार्य हैं और प्रकृति के गुणों द्वारा उत्पन्न होते हैं। शरीर के भीतर का जीव इन तीनों अवस्थाओं से भिन्न लक्षणों द्वारा सुनिश्चित किया जाता है, अतएव वह उसका साक्षी बना रहता है। जब 3 अवस्थाएं बताई हैं बुद्धि की, ये बुद्धि की अवस्थाएं हैं, जागना, सोना और स्वप्न देखना। आत्मन की नहीं है, बुद्धि की है। और ये 3 ही कार्य जो है प्रकृति के गुणों से उत्पन्न होते हैं, और जो शरीर का जीव है इसके अंदर, वो इनसे भिन्न है, वो एक अलग सत्ता है। तो वो साक्षी बना रहता है इन सब चीजों का। तो ये जो कि है, ये सब के सब गुणों से उत्पन्न होते हैं। ये सब कुछ जो कुछ उत्पन्न होता है वो गुणों से उत्पन्न होता है। वो ये अवस्थाएं जो हैं हमारी, जागृत अवस्था है, सुप्त अवस्था है और स्वप्न अवस्था है। इसके अलावा जो चौथी अवस्था है चैतन्य, वो चैतन्य अवस्था इनसे भी अलग है वो, और वही चैतन्यता सब में व्याप्त है। यर्हि संसृति बंध अयम आत्मना गुण वृत्तिदा मयि तुर्य स्थित चह्या त्याग तत्गुण चेतसाम। आत्मा भौतिक बुद्धि के बंधन में बंदी है, जो उसे प्रकृति के मोहमय गुण निरंतर प्रदान करती रहती है। लेकिन मैं चेतना की चौथी अवस्था जागृत, स्वप्न तथा सुषुप्ति से परे हूँ। मुझ में स्थित होने पर आत्मा को भौतिक चेतना का बंधन त्याग देना चाहिए। उस समय जीव स्वतः भौतिक इंद्रिय विषयों तथा भौतिक मन को त्याग देगा। इस श्लोक में भगवान ने मतलब ये बड़े अच्छे से बता दिया है यहाँ पे कि कौन सी अवस्था में मनुष्य को स्थित होना चाहिए, किस अवस्था में मनुष्य को स्थित होना चाहिए। मतलब यहाँ क्या भगवान ने बताया कि जो भौतिक आत्मा है वो इन 3 अवस्थाओं में, बुद्धि की जो 3 अवस्थाएं हैं उसमें बंदी है वो, और स्वतः स्वयं अपने आप ही बंधी हुई है। वो गुण इससे प्रबल नहीं है, लेकिन सेल्फ इम्पोज्ड, अपने आप ही खुद के ऊपर यह बंधन लगा लिया उसने अज्ञानता में। और इसीलिए शक्ति किसकी है? सब आत्मा की है। इन गुणों की कोई शक्ति नहीं है। वो गुणों की शक्ति किसको, कौन प्रदान? आत्मा ही प्रदान कर रही है उसको। आत्मा ही बंधी हुई है, आत्मा ही सारी शक्ति प्रदान कर रही है, और ये सारी अवस्थाएं आत्मा को ही ढके हुए हैं। भगवान लेकिन क्या बोलते हैं कि जो मैं हूं वो चौथी अवस्था है, जो कि चैतन्यता की अवस्था है, इन तीनों से परे है, जागृत से भी परे है। चैतन्यता जागृत से भी परे है। हम जागृत बोलते हैं, जागृत मतलब अभी हम जो है वो जागृत अवस्था है, सिर्फ शरीर की जागृत अवस्था है, आत्मा की जागृत अवस्था नहीं है। शरीर की जागृत अवस्था है वो। सुषुप्ति जो है जब सो जाते हैं, डीप स्लीप, और स्वप्न जब दोनों के बीच की, जब हम सोते हुए स्वप्न देखते रहते हैं। तो जागृत भी एक प्रकार से स्वप्न अवस्था ही है, दूसरा तरह की स्वप्न अवस्था है बस। लेकिन जो चैतन्यता है, ऐसी चैतन्यता, ऐसी अवस्था है कि जिसमें मन ही नहीं होता है। मन से संबंधित कोई दृश्य, विचार, कोई वाणी, इन सब चीज़ों से परे है वो, गुणों से परे है वो। तो उस अवस्था में जो स्थित होता है, भगवान ने क्या बोला, उस अवस्था में जो स्थित है, उस अवस्था में इस समय जीव जो है वो भौतिक मन को उस अवस्था में त्याग देगा जो इस अवस्था में स्थित है। तो यहाँ पे ये बहुत ही महत्वपूर्ण तरह से भगवान ने बात बताई है। ये अहंकार कृतम बंधम आत्मना अर्थ विपर्ययम विद्वान निर्विद संसार चिंताम तुरीय स्थित तेजित। जीव का अहंकार उसे बंधन में डालता है, और जीव जो चाहता है उसका सर्वथा विपरीत उसे देता है। अतः बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि भौतिक जीवन भोगने की स्थायी उद्विग्नता को त्याग दे और भगवान में स्थित रहे, जो भौतिक चेतना के कार्यों से परे है। यहाँ पे भगवान ने एक और एलिमेंट को ले आया बीच में। पहले तो 3 अवस्थाओं को बताया, चेतना को बताया, अब चौथा एलिमेंट, एक एलिमेंट और डाल दिया, अहम तत्व। ये अनुभूति कि मैं
कुछ हूँ, ये एक फीलिंग ऑफ सेल्फ, मैं हूँ। अभी हम लोगों की जो भावना है वो क्या है, मैं हूँ। मैं मतलब कौन? शरीर। असुविधा शरीर को नहीं होनी चाहिए। हम बस में जाएं, कहीं जाएं, हमें कोई असुविधा हो रही हो, गर्मी हो, सर्दी हो, हम सब ध्यान किस चीज़ का रखते हैं? शरीर का। शरीर की सुविधाओं का ही ध्यान रखते हैं हम लोग। बाकी किसी की अवस्था स्वस्थ हम अपने, यहाँ तक कि मैंने अनुभव अभी यही अनुभव किया है कि मन की अवस्था का भी लोग ध्यान नहीं रखते। दुख जो है आता है मन से। शरीर की सुख दुख का ध्यान रखते हैं, लेकिन मन के सुख दुख, जिसने मन के सुख दुख का ध्यान रखना चालू कर दिया ना, वो जल्दी त्याग देगा मन की अवस्थाओं को। क्योंकि मन जब शांत होता है तभी शांति और सुख का अनुभव होता है। शरीर के सुख का कोई मतलब ही नहीं होता। शरीर तो एक जड़ वस्तु है। सुख और दुख का अनुभव मन के शांत होने से ही होता है। तो हमको यह अनुभव करके देखना चाहिए कि मेरा मन दुखी है क्या, मेरा मन सुखी है क्या। इससे बियॉन्ड जाने की कोशिश करना चाहिए। अपने आप को ऐसी जगह स्थित करना चाहिए जहाँ पे मन का कोई कार्यकलाप हो ही नहीं रहा हो। वो है चैतन्यता की अवस्था, जहाँ पे उसको संसार के और अंदर जो संसार बना हुआ है, हमारा संसार बाहर नहीं है, अंदर है, उस संसार की उद्दीनता का, डुअलिटी का, द्वैत का, उस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। द्वैत भाव उत्पन्न जो होता है ना कि ये अच्छा है, ये बुरा है, अरे मुझे ये अच्छा लग रहा है, मुझे वो बुरा लग रहा है, ये छोटी है, बड़ी है, ये अच्छी है, बुरी है, काली है, गोरी है, ये सब चीज़ें जितनी भी हैं, ये सब जितने भी गुण हैं, इन गुणों के कारण जो हमारे अंदर हमारा जीव है, द्वैत भाव को प्राप्त होता रहता है। द्वैत भाव को प्राप्त होने से सुख दुख की अनुभूति होती रहती है। और ये जो अहम तत्व है, ये अहम तत्व जो है, ये इस चीज को व्याप्त करके रखता है। तो ये अहम तत्व जो भगवान ने उसे बताया कि वो अहम तत्व चाहता तो है कि मुझे सब कुछ मिले, लेकिन देता क्या है? उसको उल्टा ही देता है, उसका दुख ही देता है। कभी भी आज तक आप देख लेना, जो अहम तत्व का जो जो तत्व है ना, वो मनुष्य को कभी सुख नहीं देता। वो अहम तत्व का मेन गोल क्या रहता है कि अपने आप को जो दूसरे से भिन्न मानना, जगत में भी अपने आप को अलग मानना, सही मानना, ऊंचा मानना, ये बहुत बड़ा दुख का कारण है। इसको त्याग देना चाहिए, क्योंकि ये है ही नहीं। तो ये सारे के सारे द्वैत भावों को जन्म देता रहता है और हमको उसका अनुभव कराता रहता है, गलत। इसलिए कभी भी अहम भाव को हमको, जिसको भक्ति प्राप्त करनी है, जिसको इन चीज़ों से बाहर चले जाना है, उसको रियली सच्चा सुख प्राप्त करना है, उसको अहम तत्व को त्याग देना चाहिए। अहम तत्व भगवान इसलिए ले आए हैं यहाँ पे, उसका एक एलिमेंट कि बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि भौतिक जीवन भोगने की स्थायी उद्विग्नता को त्याग दे और भगवान में स्थित रहे, जो भौतिक चेतना के कार्यों से परे है। भगवान में स्थित मतलब क्या? इस चेतना में स्थित रहे कि मैं परमात्मा का अंश हूँ, मेरा इस जगत से कोई लेना देना नहीं है, मेरा इन किसी भी सांसारिक वस्तु से कोई लेना देना नहीं है, कोई गुण से लेना देना नहीं है, किसी बुद्धि की अवस्थाओं से लेना देना नहीं है, किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। मैं एक पूर्ण चेतना के रूप में स्थित हूँ, बस। सब अब यहाँ पे शांत सब कर देते हैं। ओम।